श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की। श्रोताओं, पूतना का काम तमाम कर दिया भगवान कृष्ण ने। अभी यहाँ कंस अपने दुर्मंत्रियों के साथ बैठा इंतजार कर रहा है कि पूतना अभी नहीं आई, पूतना अभी नहीं आई। पूतना गोविंदाय नमो नमः हो गई है। इनको बाद में मालूम हुआ। यहाँ से तृणावर्त नाम के दैत्य को भेजा भगवान को मारने के लिए। जिसको भी भेजा जा रहा है वो लौट के वापस नहीं आ रहा है। तृणावर्त चलाओ। ये तिनके का रूप, तृण माने तिनका, आवर्त माने चक्कर। ऐसा ये चक्कर, इसके चक्कर में जो आ जाए ये उसको उठा करके पटक देता है जमीन पर और प्राणांत भी हो जाता है। गर्मी के समय में ये चलता है। उसको अन्य अन्य भाषाओं में लोग कहते हैं, लेकिन इसका नाम है तृणावर्त। बवंडर लेकर के चला गोकुल में भगवान को मारने के लिए। को उठाया और उठा करके ऊपर की ओर ले गया। भगवान कृष्ण ने इसके गले में हाथ डाल करके इसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ा है और एक बार तो उठा करके ऊपर की ओर ले गए। तृणावर्त ले गया भगवान के सहित। और जब ऊपर गया तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। नीचे ला करके एक पत्थर पर पटक दिया। एक पत्थर पर पटक दिया, इसका प्राणांत हो गया। देवता दुंदुभिभूष पुष्पों की वृष्टि जय जयकार करने लगे। बोलिए त्रिनारी भगवान की। शंकर गए थे दर्शन करने के लिए तो गोपियों ने उनको भगा दिया। खिड़की से झांकने लगे। बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, डमरू लिए थे और सांप आप लटकाए थे। भगवान देख करके रोने लगे। मैया ने कहा, देखो अभी तो लाला बड़े प्रेम से सो रहा था, खेल रहा था, सो रहा था, ये कैसे रोने लगा। जाकर के गोपी ने देखा तो
खिड़की में देखा तो बाबा जी झांक रहे थे। बोले बाबा, अरे बाबा मेरा लाला रो रहा है, आप यहाँ से जाओ। बोले बाबा चले आ रहे थे, भुसुंडी से भेंट हो गई। भुसुंडी ने प्रणाम किया, कहा बाबा कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं नंद महल से आ रहा हूँ, गया था भगवान का दर्शन करने, लेकिन वहाँ कायदे से दर्शन भी नहीं हो पाया, गोपियों ने मुझे भगा दिया। लेकिन दर्शन तो करना है, अच्छे से करना है। भुसुंडी बोला वो कैसे करोगे? बोले देखो तुम हमारे चेला हो, हम ज्योतिषी बन जाते हैं, तुम गोकुला में जाकर के प्रचार करना कि बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, उनसे अपने लाला का भाग्य दिखवा लो, भीड़ लगेगी, धीरे धीरे नंद महल में भी खबर पहुंचेगी, फिर इस बहाने हम लोगों को नंद महल में प्रवेश करने को मिल जाएगा। कहा ठीक है। बन गए बाबा ज्योतिषी और गोकुल में प्रवेश किए। वहाँ भीड़ लग गई हाथ दिखाने वालों की। भोले बाबा सबका भविष्य बता रहे हैं। एक गोपी आई दौड़ करके, उसने देखा, दौड़ करके गई नंद महल में, बाबा मैया सबको चिल्ला चिल्ला करके बताने लगी, अरे गोकुल में एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, अपने लाला के ऊपर रोज कोई न कोई आपत्ति आती रहती है, तो कम से कम अपने लाला के भविष्य के बारे में पूछ ले उन बाबा से। मैया ने कहा जाओ बाबा को चादर लिवा लाओ। भोले बाबा चलने लगे भुसुंडी को लेकर के। भुसुंडी ने कहा बाबा देखो अब बात बन गई, चल पड़े। जल्दी जल्दी नंद महल में पहुंचते हैं। जैसे ही भोलेनाथ घुस जाते हैं अंदर, ज्योतिषी बाबा, ये भुसुंडी भी अंदर जाने लगता है। गोपियां मना कर देती हैं, कहती हैं देखो तुम अंदर नहीं जाओगे, महल में सबका प्रवेश वर्जित है। भुसुंडी ने भोले बाबा से कहा बाबा ये गोपियां मुझे रोक रही हैं, आप क्या कहते हो? भोले बाबा ने कहा अगर भुसुंडी मेरा चेला है, अंदर नहीं गया तो कहीं भेद न खुल जाए, गुस्से में बता दे। भोले बाबा ने बात बनाई, कहा अरे गोपी इसको क्यों मना करती हो, ये मेरा परम शिष्य है। अरे गोपी बाबा का ध्यान लग गया। भगवान कृष्ण ने सोचा कि एक बार तो अभी धक्का मार करके भगाए गए और अब ध्यान लगा लिया तो कहीं फिर भेद खुल गया तो बड़ी मुश्किल होगी। अब ये कहीं ऐसा न हो कि 87 साल के लिए समाधि लगा जाए मुझे गोद में लेकर के, क्योंकि भोलेनाथ हैं। भगवान बहुत छोटे हैं, छोटे छोटे हाथ भी हैं, बाल रूप हैं, कैसे जगाएं? तो दाढ़ी लंबी लटक रही थी, धीरे से भगवान ने पकड़ करके उसी को नोचना शुरू किया, झटका लगाया। भोले बाबा की आँख खुल गई, अरे बहुत देर हो गई, भुसुंडी बुलाओ, भविष्य के बारे में बता दें। बुलाया। मैया यशोदा आई,
भोलेनाथ ने लाला के भविष्य के बारे में सब बता दिया और कहा मैया अब मैं चलूँगा, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। मैया ने कहा बाबा कुछ आपको दान दक्षिणा। भोले बाबा ने कहा जो मुझे दक्षिणा मिलनी थी वो मिल गई, अब मैं ये दक्षिणा लेकर के क्या करूँगा। जो हमारी असली दक्षिणा थी वो हमें प्राप्त हो गई है। भोले बाबा बड़े प्रेम से वहाँ चल देते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की।